नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खुशहाल होंगे और हमारे वीडियो से कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। हमने अपने ढेर सारे वीडियोस में अब तक मैनिफेस्टेशन पर बातें की हैं कि आप कैसे और कौन सी टेक्निक से अपनी इच्छाओं को हकीकत बनते देख सकते हैं। आपने उन टेक्निक्स को ट्राई भी जरूर किया होगा, है ना दोस्तों? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको और 2 नए टेक्निक्स के बारे में बताते हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करेंगी। अगर अब तक आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं तो शायद आज की बताई 2 टेक्निक्स आपके काम आ जाएं। हमें पता है आप उत्सुक जरूर होंगे उन 2 टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए। तो चलिए देरी कैसी, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उन दोनों मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करें, आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी टेक्निक को करने के पीछे आपका उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका अपने सपनों पर भी विश्वास होना जरूरी है कि वो पूरे हो सकते हैं। बात करें अगर मैनिफेस्टेशन की, तो आपको ये जानना ही चाहिए कि आपकी एनर्जी या वाइब्रेशंस आपके लिए अहम भूमिका निभाती हैं जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बिना आपके विश्वास के आपकी एनर्जी उस लेवल की नहीं हो सकती जिस लेवल पर वो आपको कुछ मैनिफेस्ट करवा सके। इसलिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का पालन करना जरूरी है। इस पर हम पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस को आसान बनाने के लिए टेक्निक्स ढेर सारी मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपको अपने वीडियोस में बताते भी हैं। आप इन्हें ट्राई करके अपनी मैनिफेस्टेशन को आसान बना सकते हैं। अगर आप और भी नए टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पसंद बहुत आएगा। इस वीडियो में जिस टेक्निक की बात हम सबसे पहले करने वाले हैं वो है विस्पर टेक्निक की। जी हाँ दोस्तों, विस्पर टेक्निक के बारे में आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा। तो आखिर ये विस्पर टेक्निक क्या होती है, चलिए आपको बताते हैं। विस्पर टेक्निक एक ऐसा तरीका है मैनिफेस्टेशन का जिसमें आपको पहले इंटेंशन सेट करना होता है कि आप आखिर क्या चाहते हैं। उसके बाद आपको विजुअलाइज करना होता है कि आप अपनी इच्छा किसी स्पेसिफिक पर्सन के कान में फुसफुसा रहे हैं। इसके बाद वो इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आपको बस इतना ही करना होता है इस टेक्निक में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपका विश्वास इन टेक्निक्स पर होना आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब एक उदाहरण के साथ आपको विस्पर टेक्निक के बारे में और अच्छे से बताते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्पेसिफिक पर्सन से कोई टेक्स्ट मैसेज चाहते हैं, तो आप उसके लिए विस्पर टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा कि आपकी इंटेंशंस क्लियर रखनी होगी ताकि आपको ये पता हो कि आप चाहते क्या हैं। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और ध्यान करते हुए विजुअलाइज कीजिए कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन के पास जा रहे हैं और उनके कान में 3 बार अपनी इच्छा कह रहे हैं। ऐसा करने के बाद आपको विश्वास रखना होगा कि आपने जो स्पेसिफिक पर्सन के कानों में विस्पर या फुसफुसा कर कहा है बिल्कुल वैसा ही हकीकत में होगा। किसी तरह संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस टेक्निक ने ढेर सारे लोगों के लिए काम किया है। आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं कि ये आपके लिए भी काम करता है या नहीं। ये टेक्निक करते वक्त जिन बातों का ध्यान आपको रखने की जरूरत है, पहला, इंटेंशन सेट करना। किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सबसे पहले जो काम आपको करना जरूरी होता है वो है क्लियर इंटेंशन सेट करना। इसका अर्थ होता है ये तय कर लेना कि आप क्या चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके दिमाग में जब तक अपनी इच्छा की क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आप कुछ मैनिफेस्ट आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए खुद से सवाल करें कि आप क्या चाहते हैं। इसका जवाब आपको जितनी बारीकी से मिलेगा ये उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपनी इच्छा यूनिवर्स को बतानी होती है, जिसके लिए हम तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। विस्पर टेक्निक में भी सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए इत्यादि। दूसरा, ध्यान लगाएं।
जब आप अपनी इंटेंशंस सेट कर चुके हैं, उसके बाद आपको एक एकांत जगह ढूंढकर वहां बैठ जाना है। याद रहे वो ऐसा कोई स्थान हो जहां आपका ध्यान भटके ना। अब आप उस जगह बैठकर ध्यान लगाएं। आपको कुछ मिनट मेडिटेशन करने की जरूरत है इस टेक्निक को करने से पहले। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। आप बस बैठकर गहरी सांसें लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आपको हो सकता है इधर उधर के विचार परेशान करें, लेकिन आपको अपना ध्यान बस अपनी सांसों पर बनाए रखना है। विचारों को आने और जाने दें। आप थोड़ी ही देर में ऐसा करने के बाद खुद को रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। तीसरा, विजुअलाइज करें। ध्यान करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि आप रिलैक्स्ड हो गए हैं और आपके विचार बहुत हद तक शांत या खत्म हो चुके हैं, तब आप अपनी इच्छा के बारे में विजुअलाइज करना शुरू करें। आंखों को बंद रखकर किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास खुद को जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। इसके बाद ऐसा देखिए कि आप उनके कान में अपनी इच्छा 3 बार कह रहे हैं। उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में डिटेल में विजुअलाइज कीजिए कि उनके चेहरे पर हाव भाव इत्यादि कैसे हैं। इसके आगे आप ये भी सोचिए कि जब आप उस स्पेसिफिक पर्सन के कान में अपनी इच्छा बताते हैं तो उनका रिएक्शन या प्रतिक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया को बिल्कुल ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे ये सच में हो रहा है आपके साथ। चौथा, डिटैच हो जाएं। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर इंटेंशन सेट करने के जैसा अपनी इच्छा से अंत में डिटैच यानी अलग होना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अहम सिद्धांत है। बहुतों के मन में ये सवाल आता ही होगा कि जब इच्छा से अलग ही होना है तो उसे पालना ही क्यों। सवाल जायज है, लेकिन ऐसा करने के पीछे भी कारण है। मान लीजिए अगर हम सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर लेते हैं और उस इच्छा को यूनिवर्स पर नहीं छोड़ते, तो इससे हम यूनिवर्स पर एक तरह से संदेह कर रहे होंगे कि पता नहीं यूनिवर्स ये हमारी इच्छा पूरी करेगा भी या नहीं। आपका संदेह आपके मैनिफेस्टेशन को रोक सकता है। वहीं बार बार अगर आप ये चेक करते रहेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हुई या नहीं, तो भी आप एक लो एनर्जी भेजेंगे यूनिवर्स तक, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन रुक सकता है। याद रखिए दोस्तों, किसी भी टेक्निक को करते वक्त अगर आप में धैर्य और विश्वास नहीं है तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यकीन रखते हुए किसी भी टेक्निक को करें और चीजों को मैनिफेस्ट होने का वक्त दें। जब आप इन नियमों के साथ विस्पर टेक्निक को करेंगे तो आप आसानी से कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब आते हैं दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर, जिसका नाम है रिवर्स टेक्निक। आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्निक में क्या खास है और इसे कैसे किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता ही देते हैं दोस्तों। मैनिफेस्टेशन करते वक्त एक सबसे बड़ी रुकावट तब आती है जब आप डेस्परेट हो जाते हैं कि अब तक मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। ये एक ऐसी एनर्जी बनाती है जिससे यूनिवर्स को ये संदेश मिलता है कि आप जो चीज मांग रहे हैं उसकी आपको जिंदगी में कमी है। याद रखिए दोस्तों, लैक यानी कमी की वाइब्रेशंस आपके मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी दुश्मन है और इस दुश्मन को दूर करने का काम ही रिवर्स टेक्निक करती है। रिवर्स टेक्निक में आप नेगेटिव आउटकम यानी नकारात्मक परिणाम को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा करने से मैनिफेस्ट करते वक्त आपको कमी या भय की वाइब्रेशन से छुटकारा मिल जाता है। अब ये भी बता देते हैं कि नेगेटिव आउटकम से हमारा अर्थ क्या है। तो दोस्तों, नेगेटिव आउटकम से हमारा मतलब है कि अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा ना हो। सबसे नेगेटिव आपके लिए यही हो सकता है ना? बस इसका डर ही आप अंदर से निकाल दें तो आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। रिवर्स टेक्निक आपको वो डर और वो इच्छा की कमी ही अपनी जिंदगी से हटाने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको रिवर्स टेक्निक में करना क्या होता है, तो चलिए ये भी समझा देते हैं आपको। इसे ऐसे समझिए कि आप इस टेक्निक के जरिए यूनिवर्स से कहते हैं कि मेरी इच्छा मैं आपको सौंपता हूँ। ये इच्छा पूरी हो तो अच्छा और ना हो तो भी सही। आप यूनिवर्स को कहते हैं कि आपके लिए जो भी चीज बनी है वो आपको मिल रही है। ये आप लिखकर भी कह सकते हैं या फिर प्रार्थना की तरह भी यूनिवर्स से कह सकते हैं।
आपके मन में ये संदेह आ सकता है कि अगर इच्छा पूरी करवानी ही नहीं होती तो हम टेक्निक क्यों करें। दोस्तों, इस टेक्निक से इच्छा ना पूरी होने की विनती हम यूनिवर्स से नहीं करते, बल्कि इस टेक्निक के जरिए हम बस अपने अंदर अपनी इच्छा के प्रति किसी तरह की कमी या भय को दूर कर रहे होते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि हम लो वाइब्रेशंस बनाने वाले हर एक चीज को खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टेशन को रोक सकती हैं। रिवर्स टेक्निक हमें डिटैचमेंट के साथ साथ यूनिवर्स पर भरोसा करने में मदद करती है, और यकीन मानिए इस टेक्निक ने बहुत से लोगों के लिए काम किया है। आप भी इसे ट्राई करके जरूर देखें। ये टेक्निक खासकर तब काम कर सकती है जब आप अन्य टेक्निक्स को आजमा कर अपनी इच्छा के प्रति नेगेटिव फील करने लगे हैं। तब अगर आप रिवर्स टेक्निक करते हैं तो आपको इससे अपनी वाइब्रेशंस हाई करने में मदद मिलेगी और आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। आप इसे किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप तब भी कर सकते हैं जब आप किसी और टेक्निक से मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर चुके हो, मगर आप उसके बाद भी मैनिफेस्ट ना कर पाए हो, क्योंकि ऐसे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर संदेह, अपनी इच्छा के प्रति विश्वास की कमी इत्यादि महसूस करने लगते हैं। इन सब की एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर करने लगती है। आप ऐसे में रिवर्स टेक्निक का सहारा ले सकते हैं ताकि खुद की इच्छाओं से जुड़ी लो वाइब्रेशंस को बदल हाई कर सकें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एनर्जी या वाइब्रेशंस का ही खेल है। इसलिए ये बेहद जरूरी होता है कि मैनिफेस्ट करते वक्त आप किसी तरह की लो वाइब्रेशंस में सिमट कर ना रह जाएं। आप भी रिवर्स टेक्निक जरूर आजमा कर देखिए कि ऐसा कर आप अपनी वाइब्रेशंस में बदलाव महसूस करते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ढेर सारी टेक्निक्स सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएंगी, और हर एक टेक्निक ने किसी न किसी के लिए काम भी किया है, तो जाहिर है कि आप भी उसे आजमाने की सोचेंगे ही। लेकिन ध्यान रखिए कि हर टेक्निक केवल एक ही काम चाहती है, और वो है आपको मैनिफेस्ट करवाना, जिसके लिए वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि एकमात्र आपकी वाइब्रेशंस ही आपकी रियलिटी को बदल सकती हैं। अब इन सब के बदले में आपको बस इतना करना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों का सही पालन कर उस पर विश्वास जताना होता है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया पर धैर्य बनाए रखना होता है। जिस तरह एक बीज लगाने के अगले दिन ही पेड़ नहीं उग आते हैं, उसी प्रकार हर एक प्रक्रिया में कुछ वक्त लग सकता है। आप केवल अपनी मेहनत जारी रखिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तो अब तक अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने में असफल रहे हों, तो आज के इस वीडियो में बताए हुए टेक्निक्स को ट्राई करके जरूर देखिए। क्या पता ये आपके लिए अच्छे से काम कर जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम दोबारा लौटेंगे नए विषयों पर बनी वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जीवन का आनंद लें।